एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत छोटी सी जमीन थी। दिन रात मेहनत करता, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा गोपाल था। हर दिन रामू सुबह जल्दी उठता, खेत में जाता और शाम को थका हारा लौटता। लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन सीता बोली, कब तक ऐसे चलेगा रामू? कुछ तो बदलना होगा। रामू ने गहरी सांस ली। मेहनत तो पूरी कर रहा हूं, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। एक दिन रामू जंगल के पास अपने खेत में काम कर रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। वो बहुत थका हुआ था। उसने रामू से कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? रामू ने तुरंत अपना लोटा दिया और बोला, बाबा, खाना भी खा लीजिए। रामू के पास खुद कम था, लेकिन उसने दिल से सेवा की। साधु खुश हो गया। उसने अपनी झोली से एक छोटा सा करीला का बीज निकाला और बोला, ये साधारण बीज नहीं है, ये जादुई करेला है। इसे अपने खेत में लगाना, लेकिन याद रखना, लोभ मत करना। रामू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने बीज ले लिया। रामू ने अगले दिन वो बीज अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक अजीब सा पौधा उगाया। वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उस पर एक बड़ा चमकता हुआ करेला लगा। रामू ने सोचा, इतना बड़ा करेला तो मैंने कभी नहीं देखा। जब उसने उसे तोड़ा तो अचानक करेला चमकने लगा और उसमें से आवाज आई, मैं जादुई करेला हूं, जो भी इच्छा करोगी पूरी होगी। रामू डर गया, लेकिन फिर धीरे से बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार भूखा ना रहे। अचानक उसके घर में अनाज की बोरी भर गए। अब रामू के घर में खाने की कमी नहीं थी। धीरे धीरे उसमें कपड़े, घर की मरम्मत और बेटे की पढ़ाई का इंतजाम किया। लेकिन रामू ने कभी ज्यादा मांग नहीं की। वो रोज सिर्फ उतना ही मांगता जितनी जरूरत हो। गांव वाले हैरान थे। अचानक रामू की हालत कैसे सुधर गई? गांव का एक लालची जमींदार था। उसका नाम था ठाकुर वीर सिंह। उसे रामू की तरक्की से जलन होने लगी। उसने अपने आदमी भेजकर पता लगाया और जादुई करेला का राज जान लिया। ठाकुर ने सोचा, अगर ये करेला मेरे पास हो जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। एक रात ठाकुर अपने नौकरों के साथ रामू के खेत में गया और करेला चुरा लिया। घर जाकर उसने कहा, मुझे सोने के पहाड़ चाहिए। लेकिन करेला चुप रहा। फिर उसने गुस्से में कहा, जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर। तभी करेला जोर से चमका और बोला, तुम लालची हो, तुम्हें सजा मिलेगी। अचानक ठाकुर का सारा धन गायब हो गया। ठाकुर अब गरीब हो गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो रामू के पास गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। रामू ने कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। रामू ने करेला वापस ले लिया, लेकिन इस बार करेला बोला, रामू, असली जादू तुम्हारे दिल में है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। रामू मुस्कुराया। उसने अब करेला का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए किया और गांव वालों की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। रामू ने सभी को सिखाया, मेहनत करो, लालच मत करो, जरूरत से ज्यादा मत चाहो। ठाकुर भी बदल गया और अब लोगों की मदद